आपने अभी चर्चा की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए जो हमारे उपकरण हैं, वो चाहे जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू विमान से लेकर के तमाम उपकरण करीब 100 के आसपास अब भारत में बनने शुरू हो गए हैं। भारत की कंपनियां बना रही हैं। हमारा डीआरडीओ से लेकर के एचएएल वगैरह सब ये लगे हुए हैं। कुछ निजी कंपनियों को भी दायित्व सौंपे गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों से रक्षा उपकरण मंगाए जाते थे। इनमें इजराइल भी है, इनमें रूस भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है। अब उन पर निर्भरता कम हो रही है और रक्षा सौदों में जो दलाली ली जाती थी, खाई जाती थी, वो सर्वविदित है। तो ये जो काम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है, ये पच नहीं पा रहा है इन लोगों को। सर देखिए, ऐसा है कि हर एक का बिजनेस मॉडल है। कुछ एनजीओ थे जिनका विदेशी पैसा आता था, उस पर आपने ताला लगा दिया। फिर आपने बाकी जो सोर्सेज ऑफ फंड्स थे उन पे ताला लगा दिया। जो खासकर लुटियन गैंग है, आप इस बात को समझिए कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जो लोगों ने किराए पे दे रखी थी सरकार को, और भारत सरकार करीब 1000 करोड़ रुपए का किराया दिल्ली में देती थी, अलग अलग बिल्डिंगों में, प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वहां पे ऑफिसेस खुले हुए थे। अब भारत सरकार ने अपनी ही सरकारी कॉलोनियों को रीडेवलप करके वहां ऑफिस स्पेस निकालना शुरू कर दिया ताकि देश का पैसा बचे। अब वो सब लोग जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो वो तो गैंगअप होंगे ना सर, वो क्यों नहीं होंगे? तो इसका मतलब जो आदमी शोर मचा रहा है, कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए कि इसका क्या नुकसान हुआ है। चाहे वो यूट्यूबर्स हो, आपने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे जो सुबह शाम उनका एक ही काम है मोदी साहब को गाली देना। अगर आप उनका इतिहास पे देखेंगे तो वो सब शायद जब से मोदी साहब आए हैं सत्ता में, तब से उन सबकी नौकरी गई हुई है। तो वो गुस्से में क्या करेगा? आपने उसकी जिंदगी छीन ली, तो वो तो आपको सुबह शाम गाली देगा, और गाली देने के लिए आजकल यूट्यूब मिला हुआ है सबको। तो कहने का मतलब है कि जब आदमी किसी की तारीफ करता है या आदमी किसी की बुराई करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और जब तक हम उस कारण को नहीं समझेंगे, हम उसके वस्तु स्थिति को समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। राहुल गांधी साहब को भी पता है कि वो उनका काम एज ए ऑपोजिशन में है, तो उनको सरकार को क्रिटिसाइज ही करना है, और सरकार का काम है कि ऑपोजिशन से ज्यादा आगे निकलना, क्योंकि उनको दोबारा सत्ता में आना है। तो ये तो टसल रहेगी, ये कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन दुख तब होता है कि जब लोग मर्यादा भूल जाते हैं। आप लड़िए, खूब लड़िए। एक शेर है सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं सुना देता हूं, कई दिनों बाद मौका मिला है। जरूर जरूर। मेरा ये है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे जब मैं स्कूल में था कि दुश्मनी करो तो जम के करो, दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर इतनी गुंजाइश रहे फिर कभी मिले तो शर्मिंदा ना हो। तो हकीकत यह है कि आप लड़िए, खूब लड़िए, लेकिन इस हद तक ना चले जाएं कि एक दूसरे को आप शक्ल भी देखना पसंद ना करें। अगर एक पार्लियामेंट में आए तो दूसरा गायब हो जाए। तो ये जो पहले भी होता था, अगर आप वाजपेयी साहब के टाइम पे भी देखें तो ऐसा नहीं था कि उस समय पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं हुआ करता था, विपक्ष मजबूर होता था, मतलब मजबूत होता था, आज से काफी मजबूत विपक्ष था, एक दूसरे की टांग भी खींची जाती थी, लेकिन उनकी दोस्ती भी थी। तो मुद्दों की लड़ाई थी, पर्सनल लड़ाई नहीं थी। अब प्रॉब्लम यह हो गया है कि ऑपोजिशन के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो पर्सनल लड़ाई पे आ गए। तो जब भी कोई लीडर पर्सनल अटैक करता है तो समझ लीजिए कि उसके पास मुद्दा नहीं है, और जब मुद्दा नहीं है तो आप राजनीति कर क्या रहे हो? इसका मतलब आप जनता से वोट ले रहे हो इस बात के लिए कि मेरे को मोदी पसंद नहीं है, इसलिए आप भी उससे नफरत करो। तो जनता कहेगी ठीक है साहब, फिर जिताए किसको? या तो आप बोल दो कि आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो, मैं आऊंगा और आपका भला करूंगा। आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि आई एम द कंटेस्टेंट। राहुल गांधी साहब ये तो बोल दें कम से कम, तो जनता अपना मन बनाना शुरू करे कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। आप वो भी नहीं बोल रहे। फिर आप कहते हैं कि अच्छा लालू जी को बनवा दो।
आप उनका नाम भी नहीं ले रहे। केजरीवाल को पीएम बना दो, आप उनका नाम नहीं ले रहे। उद्धव ठाकरे को बना दो, आप उनका नाम नहीं ले रहे। स्टालिन को बना दो, आप उनका नाम नहीं ले रहे। चंद्रबाबू जी को बना दो, वो भी नाम। तो आप बनाना किसको चाहते हो वो आप बता नहीं रहे। जो सत्ता में है वो आपको पसंद नहीं, तो एज ए वोटर मैं कहां जाऊं? मेरे को तो चॉइस दो यार, वो हमारे पास है नहीं। तो क्या होता है, एक लिमिट के बाद ये जो चीजें हैं ये बाउंस बैक करने लगती हैं, ये बैकफायर करने लगती है। ये कटघरे में राहुल गांधी साहब बड़ी जल्दी आ जाएंगे इन्हीं सवालों को लेके कि ठीक है, मान लिया मोदी सरकार खराब है, तो अगला प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा इन्हें अब इलेक्शन के बाद बताएंगे। ऐसे थोड़ी होता है यार, जनता मूर्ख नहीं है। पहले लोग आप पे भरोसा कर लेते थे, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे नहीं चलता है। तो आपकी रणनीति और आपका एक्शन प्लान क्लियर होना चाहिए, तभी तो जनता जुड़ेगी। लेकिन आप कहते हैं नहीं, जनता मेरे पे सिर्फ भरोसा करे, जैसा मैं कहता हूं वैसा करे, मेरे से सवाल ना करे। ऐसा नहीं होता सर, ये दुनिया बदल गई।